नाजरीन, सीज फायर खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक ऐसे मुकाम पर है जहां एक तरफ सफारतकारी की मेजें हैं और दूसरी तरफ जंगी तैयारों का शोर। आज हम गैर जानिबदाराना तरीके से सूरत हाल के तीनों पहलुओं का तजिया करेंगे ताकि आप समझ सके कि असल में हो क्या रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने जंगबंदी को ईरान के अंदरूनी खलफिशार की वजह से बढ़ाया। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें पाकिस्तान की आला क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ये इजाफी वक्त दिया। अमरीकी नुक्ता नजर से वो ईरान को एक मुतहिदा तजवीज़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। उनका ये इकदाम ये जाहिर करता है कि अमरीका फिलहाल फौरी हमले के बजाय ईरान को सफारती तौर पर दीवार से लगाना चाहता है। ताहम ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनका बहरी मुहासरा जारी रहेगा जिसका मकसद ईरान की मईशत पर दबाव डालना है। अमरीका इसे अमन की कोशिश करार दे रहा है जबकि मुनकदीन इसे दबाव की पॉलिसी कहते हैं। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल बरअक्स है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका हद से ज्यादा मांगे कर रहा है और इन मुज़ाकरात में शिरकत करना सिर्फ वक्त का ज़िया है। ईरान का इस्तेदलाल ये है कि अमेरिका किसी भी मुनासिब मुआहिदे में रुकावट बन रहा है। ईरानी हुकूमत के नजदीक ये जंग बंदी नहीं बल्कि इन पर दबाव बढ़ाने का एक और हरबा है। ईरान का ये इनकार इस बात की अलामत है कि वो अमरीकी शराइत पर सर झुकाने को तैयार नहीं और यहीं से सिफारती रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। और नाजरीन, अब सबसे अहम पहलू अस्करी हकीकत। नाजरीन, अभी 22 अप्रैल की रात का वक्त है और हम सीज फायर के खात्मे की इस डेडलाइन के बहुत करीब हैं जो सुबह 4:50 पर तय थी। चंद घंटे कबल तक ऐसा लग रहा था कि मशरिक़ वस्ता में जंग का आगाज यकीनी है। आपको ये बताना जरूरी है कि सदर ट्रंप के हालिया बयान से कबल हालात किस कदर खतरनाक रुख इख्तियार कर चुके थे। कल यानी 21 अप्रैल को एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने खित्ते में खलबली मचा दी। अमरीकी मिलिट्री के खुफिया रेडियो नेटवर्क को मॉनिटर करने वाले मारूफ अकाउंट नीट इंटेल ने एक रिपोर्ट जारी की। 12.5 सेकंड की ऑडियो और ग्राफिक्स में 11.175 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर B-52 बम्बार त्यारे डूम 62 को ट्रैक किया गया। नाजरीन, ये कोई आम सिग्नल नहीं था। ये वो लम्हा था जब अमरीकी फौज ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया था। ये तैयारे का एक्टिव होना इस बात का सबूत था कि अगर जंग बंदी खत्म होती तो अमेरिका किसी भी लम्हे कार्रवाई के लिए रेडी टू गो था। ये सिग्नल इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने अपनी वॉर रेडियंस को कम नहीं किया। चाहे सियासी तौर पर जंगबंदी बढ़ाई जाए या मुज़ाकरात का अमल रुके, अस्करी तौर पर दोनों फरीकैन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये सिग्नल इस बात की खामोश तंबीह है कि अगर सिफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसी भी लम्हे शुरू हो सकता है। पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन सिफारती किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी शराइत पर बात करना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान है जो खुददारी पर समझौता करने को तैयार नहीं। अगर ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठता तो ये सीज फायर जो सुबह 4:50 पर खत्म होने वाला है, इसके बाद सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अगली चंद घड़ियों में कोई सिफारती मुआवजा होगा या हम जंग के दहाने पर खड़े हैं।